महीने भर से ज्यादा हो चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए, चुके हैं, चीन की बात कर चुके हैं, पनामा की बात कर चुके हैं और एक ग्रीनलैंड की बात कर चुके हैं। लेकिन अब दिनों में लगातार वो भारत का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं और जो यूएस एड के लिए $21 मिलियन हिंदुस्तान को मिलने वाले थे उसका जिक्र कर रहे हैं कि आखिर 182 करोड़ रुपए हिंदुस्तान को क्यों दिए जाए। प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लगातार वो विदेशों के मंचों पर, अलग अलग मंचों पर कुछ इसके पीछे साजिश है, रणनीति है, आप उसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे के साथ ट्रेड करते हैं या व्यापार करते हैं। और भारत उन देशों में है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है। और इसी की वजह से कल से काफी चर्चा चल रही है कि ट्रम्प का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसका भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है। मतलब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसकी वजह से क्या भारत को नुकसान होगा तो कितना होगा। तो इस वीडियो के अंदर इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है। इसका सिंपल अर्थ यह है कि अगर कोई भी देश जो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है और उस केस में मान लीजिए वो जो देश है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता है लेकिन अमेरिका उस देश के गुड्स के ऊपर कम टैरिफ लगाता है, तो उस केस में अमेरिका जो है उतना ही टैरिफ लगाएगा जो सामने वाला देश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि भारत जो है ऑटोमोबाइल के ऊपर, मतलब मान लीजिए हार्ले डेविडसन हो गया जो गाड़ियां वगैरह बनती है अमेरिका में, और उसको अगर भारत में बेचा जाता है तो भारत सरकार मान लो उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगाती है। लेकिन वही अगर मान लीजिए भारत के कोई गुड्स हैं जो अमेरिका भेजे जाते हैं और अमेरिका सरकार उसके ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाती है, तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि या तो आप अपना ये जो 50% का टैरिफ है ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको घटाकर 10% कर दीजिए ताकि दोनों सेम हो जाए, या फिर अमेरिका क्या करेगा आपके गुड्स के ऊपर, आपका ये जो गाड़ियां वगैरह हैं जो भी आप बेचते हो अमेरिका में उसके ऊपर हम भी 50% का टैरिफ लगा देंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मतलब हर एक चीज के ऊपर हर एक देश यहां पर अमेरिका देखेगा कि कौन सा देश कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैरिफ लगाता है और वही ट्रीटमेंट अमेरिका जो है उस देश के साथ भी करेगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कल से जो है बहुत ज्यादा खलबली हो गई है, स्पेशली यूरोपियन नेशंस हो गए, उनके ऊपर काफी असर होने वाला है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया गया रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, इसको तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और देखिए उन्होंने कहा है फॉर्मली इमीडिएटली टू ट्रम्प्स टैरिफ, मतलब यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्ड करेगा इस टैरिफ को लेकर, इसका जवाब देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रकार का जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है वो यहाँ पर छिड़ रही है, मतलब ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत हो गई है और ये कितना भयानक होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के अंदर आइए, अमेरिका के अंदर आकर फैक्ट्री सेटअप करिए, यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन करिए और बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे देश में अपने देश में बैठकर प्रोडक्ट्स को बनाओगे, वहां पर जॉब दोगे और आप सोचोगे कि आप अपने गुड्स को बहुत आसानी से अमेरिका में बेच पाओगे, तो वो हम अब नहीं होने देंगे। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी चल रहा हूं इसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर आएंगी और अमेरिका के लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। क्वेश्चन अब ये है कि भारत कितना वल्नरेबल है। मैं आपको बता दूं इसका असर भारत के ऊपर काफी होगा। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसे होने को तो बहुत सारे हजारों की मात्रा में प्रोडक्ट्स हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, और उसी प्रकार से अमेरिका की भी बहुत सारे गुड्स हैं जो भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम एवरेज टैरिफ की बात करें, मतलब भारत जो है यूएस का जो गुड्स होता है उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, तो भारत लगाता है ऑन एवरेज 9.5%। मतलब अमेरिका से जो भी गुड भारत आ रहा है तो एवरेज में उसके ऊपर 9.5% का टैरिफ लगता है। लेकिन जो इंडियन गुड्स हैं जब वो अमेरिका भेजे जाते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर सिर्फ 3% के आसपास का टैरिफ लगा रही है। तो आप समझ रहे हो कि क्या अमेरिका में हमारे गुड्स के ऊपर सिर्फ 3% का टैरिफ लगता है, लेकिन हम अमेरिका के गुड्स के ऊपर एवरेज में 9.5% का टैरिफ लगाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि मान लीजिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते
जो ट्रम्प है वो क्या करेंगे, हमारे गुड्स के ऊपर भी 9.5% तक का टैरिफ लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे और अमेरिका में शायद बिकेंगे नहीं, और इसी की वजह से हमें काफी नुकसान होगा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर रुक सकती है। तो बहुत ज्यादा टेंशन है इन सारी चीजों को लेकर। और आप देखेंगे यहाँ पर जो नोमुरा है, एनालिस्ट है, उनके द्वारा भी ये भी बोला गया कि भारत का जो वेटेड एवरेज इफेक्टिव टैरिफ है यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको उल्टा देखें, यूएस का जो टैरिफ रेट है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि हमारे कौन से सेक्टर्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। देखो, उन गुड्स के ऊपर, उन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं गुड्स के ऊपर तो ट्रम्प टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो असर है वो भारत के फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल हो गया, क्लोथिंग सेक्टर हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोज हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, ये सारे कमोडिटीज के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा और इनको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। मतलब इनसे जुड़ी हुई जो कंपनीज है ना, जो एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, उनके ऊपर काफी ज्यादा इसका असर होगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के गुड्स के ऊपर जो हम टैरिफ लगा रहे हैं उसको कम किया जाए। ऑलरेडी हमने कम किया है, पहले 125%, 150% तक टैरिफ लगता था, वो हमने घटाकर ऑलमोस्ट 70% कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि 30 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन गुड्स हैं, जिसके ऊपर हम फर्दर जो टैरिफ है वो रिड्यूस करने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है ना अमेरिका के साथ, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसका बहुत दूरदर्शी असर होने वाला है। एंड अल्टीमेटली क्या है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सफर करेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 महीने से लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स की, निफ्टी की, तो अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा गिरावट हो गई है। ये तो मैं लार्ज कैप लेकिन यहां पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में कल मीटिंग हुआ, आप सब जानते हैं। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज सामने निकल कर आई जो भारत के फेवर में हो सकती है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दोनों लोग जब यहाँ पर बातचीत कर रहे थे मीडिया के साथ, तो यहाँ पर मीडिया पूछना चाह रहा था ये ट्रेड, टैरिफ, इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन दोनों लीडर्स ने इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बाकी चीजों की बात की। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला कि दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द, मतलब इनफैक्ट बोला ये जा रहा है कि इस साल के एंड तक एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं, मतलब हम चाह ये रहे थे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इस तरह की कुछ चीजें हो जाए, लेकिन एक छोटे स्केल पर एक ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको समझना है कि ये सिर्फ भारत के लिए मैटर नहीं करता, ये इस पूरे रीजन के लिए, पूरा इंडो पैसिफिक, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो निगाहें टिकाए हुए थे कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या भारत अपने आप को किसी प्रकार से सिक्योर कर पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो जाता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वगैरह की चर्चा हो रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ, इस तरह की जो चर्चा हो रही है, वो असर भारत के ऊपर शायद उतना नहीं आए। लेकिन देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो सकता है। देखो, लगता नहीं, मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो अमेरिका के साथ, मतलब ऐसे तो कितने कितने वर्ष हो गए, 10 साल 15 साल यूरोप के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अगर आप देखोगे तो हम काफी हद तक आगे आ पहुंचे थे कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में, ट्रेड एग्रीमेंट, वो कर लिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं सेकेंड टर्म के लिए और बाइडेन बनते हैं। लेकिन अगर जहां पर रोका गया था चीजें, अगर वहां से स्टार्ट की जाए वापस, और तो हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि इस साल के एंड तक जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है करना, हो सकता है। लेकिन वही है ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दोनों देश के लीडर्स वापस से मिले, बातचीत करें, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द ये ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सके। तो अगर ये हुआ तो भारत को कुछ हद तक फायदा होगा, भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रुपी है, हमारा जो रुपी है, ऑलरेडी आपको पता है काफी डाउन जा चुका है, इसके ऊपर भी काफी असर होने वाला है। देखो, मैं आपको लिंक बताता हूं, एक्चुअली जो हेडलाइंस वगैरह इस समय आ रही है वो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका जो है, जो गुड्स भारत भेजता है वो और ज्यादा भेजे,
मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें हम ज्यादा परचेज करें अमेरिका से, ताकि जो अभी ट्रेड इम्बैलेंस हो रखा है, क्योंकि अभी भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सरप्लस है, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनके लिए डेफिसिट है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम अमेरिका से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, ऑयल और गैस खरीदें, ताकि बैलेंस बनाया जा सके ट्रेड में। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो यूएस गुड्स हैं अल्टीमेटली वो सस्ते हो जाएंगे, अमेरिका के भारत के मार्केट में उनकी एंट्री आसानी से हो सकेगी। मतलब जो इंडियंस हैं वो अमेरिका के गुड्स को अब ज्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली होगा क्या, जो रुपी है वो और ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि अगर हम अमेरिका के गुड्स को खरीदेंगे, हम पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, तो हमें और ज्यादा डॉलर चाहिए होगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर एक प्रकार से मजबूत होगा और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो रुपी जो है यहाँ पर 87 के भी ऊपर चला गया था, मतलब एकदम ऑल टाइम लो पर चला गया था। अभी इस समय करीब 86.5 और 87 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 87 के ऊपर अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है गया था। तो यहाँ पर चिंता यही है कि क्या रुपी और फर्दर चला जाएगा इस चीज की वजह से। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये वीडियो में आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी।